You depend on someone to say sorry? सॉरी और थैंक यू, यह दो शब्द बड़े ही प्यारे और पावरफुल है ना। यह दोनों ही शब्द कई बिगड़ी बातों को बना देता है और आपसी संबंधों को संवारता है। पर अगर कोई आपसे उनकी गलतियों के लिए सॉरी कहना चाहे ही ना, तो आपको चाहे कितना भी लगता हो कि वह 100% गलत है, पर ऐसा वे माने ही ना, तो आपके लाख समझाने पर भी वे कुछ भी समझना न चाहे, तो आप क्या करोगे? अब क्या है ना, यहाँ पर आप और भी परेशान होंगे, ज़्यादा गुस्सा होंगे और ऐसे तो आपका ही खून खौलता रहेगा, सही? Being angry at someone hurts only you. सामने वाला क्यों मानने को तैयार नहीं, मेरी बात क्यों समझने को तैयार नहीं, ऐसी बातें दिमाग में घूमती रहेगी और कभी कभार अपना आपा खोकर आप हाथ भी उठा लोगे और बाद में पछतावा। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ध्यान से सुनिएगा, शायद मेरी यह बात आपको पसंद ना लगे, पर सच तो यह है कि उनसे माफ़ी मंगवा कर आपको सुकून पाना है। जी हाँ, उन्हें अपना गुनाह कबूल करवा कर वे गलत है ऐसा आपको साबित करना है। याद रखें, किसी भी संबंध में माफ़ करना ज़रूरी है, ना कि माफ़ी की अपेक्षा करना। इस बात को दोबारा सुन लीजिए और मन में गांठ बांध लीजिए। Forgive because none of us are perfect. Forgiveness doesn't excuse their behavior. Forgiveness prevents their behavior from destroying your heart. दूसरों को आप उतना ही जल्दी माफ़ कर दें जितनी जल्दी आप उनसे अपने लिए माफ़ी की उम्मीद रखते हो ना। तो किसी की माफ़ी से आपको क्यों इतना फ़र्क पड़ता है? आपको किसी से कुछ भी साबित नहीं करवाना, बस सिर्फ खुद को समझ लेना है। आपने उनकी गलती जान ली, बस उतना ही काफ़ी है। दूसरों की गलतियों को बार बार दोहराने से या उसे प्रूव करने में लगे रहने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं। फिर यहाँ किसी की माफ़ी का इतना इंतज़ार क्यों? क्यों अपने मन में दूसरों के प्रति नफ़रत को पालना है? यूँ तो उनके लिए आपके मन में गुस्सा, नफ़रत, ईर्ष्या बढ़ती ही जाएगी और खुद का ही मन जहरीला बन जाएगा। फिर शुरू संबंधों में दरार। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के प्रति आपके मन में दुश्मनी की भावना जन्म लेती है। सही झूठ के बीच की लकीर लंबी ही बढ़ती जाती है। आपकी संवेदनाओं में जल्दी से बदलाव आता है, यानी दुख, तकलीफ, गुस्सा, चिड़चिड़ापन यूं चुटकियों में बदलता है। और यही सारी नकारात्मकताएं आपके खून में जहर भर देती है। मानो आप जहर की शीशी या मानो तेजाब की शीशी अपने अंदर लिए घूम रहे हो। कब फटे क्या पता, और आपका खुद का ही शरीर छलनी हो जाता है। आपके नुकसान का आप ही कारण बनोगे, याद रखो, और कोई नहीं। तो अब से दूसरों से माफ़ी की अपेक्षा ना करते हुए आप उन्हें माफ़ कर दीजिए और चैन से अपना जीवन जिए। धन्यवाद।